तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर सैंपल के बारे में। इस टॉपिक को कवर करेंगे। सैंपल का मीनिंग बेसिकली देखा जाए तो एक ग्रुप और सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में से, अगर स्टैटिस्टिक्स में देखा जाए कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है या पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी और सेक्शन जो पॉपुलेशन का है उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लाइक जैसे लिटरेसी रेट पता लगानी है, तो उस चीज़ का सैंपल लेने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया एक एरिया का, और उस एरिया के ग्रुप में से पर्टिकुलरली यहाँ पे पॉपुलेशन को उसमें से इंफॉर्मेशन यहाँ पे ली है लिटरेसी रेट की, कि कितने लोग पढ़े हैं और कितने लोग पढ़े नहीं है। तो सैंपल का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को राइट करने के लिए, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए किसी ग्रुप और सेक्शन को या किसी कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट करना, जिसमें से सैंपल लिया जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि सैंपल इसमें से लिया जाए। तो सैंपल एक ग्रुप और सेक्शन का पॉपुलेशन में से इंफॉर्मेशन लेने का एक तरीका है, जिसको हम ऑब्टेंड कहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना कहते हैं, या इंफॉर्मेशन को गेट करना किसी भी डेटा को पता लगाने के लिए, या किसी भी पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन को या किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ये चीज़ करी जाती है, जिसको हम सैंपल के नाम से जानते हैं। तो पर्टिकुलरली एक क्राइटेरिया हो गया, एक प्रोसेस हो गया, जिसमें पॉपुलेशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करा जाता है, फिर पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे सेलेक्ट सैंपल लिया जाता है, और फिर सैंपल यहाँ पर लेने के बाद उस एंटायर पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। सो द फर्स्ट टास्क इन सेलेक्टिंग अ सैंपल इज टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करना। सेकेंड है, जब पॉपुलेशन आइडेंटिफाई हो जाए, वंस द पॉपुलेशन इज आइडेंटिफाइड, द रिसर्चर सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, एक सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना, एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी द एंटायर पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने के बजाय एक ग्रुप एक सेलेक्ट कर लेना, उसका सैंपल लेना और उस ग्रुप में से इंफॉर्मेशन लेकर के उसकी स्टडी करना, जिससे हम उसके पर्टिकुलर एक्यूरेसी के पास, एक्यूरेट रिजल्ट के पास यहाँ पे पहुँच पाए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर हम देखा है कि एवरेज इनकम स्टडी करनी है लोगों की, पीपल की एवरेज इनकम स्टडी करनी है पूरे सर्टेन रीजन की। सो यू वांट टू स्टडी द एवरेज इनकम ऑफ पीपल इन अ सर्टेन रीजन अकॉर्डिंग टू द सेंसस मेथड। सेंसस मेथड का यूज़ करके यू वुड रिक्वायर टू फाइंड आउट द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द रीजन, add them up and divide by number of individuals to get the average number of people in the region। अब ये यहाँ पे एक तरीका हो गया सेंसस मेथड से। अगर नॉर्मली देखा जाए तो एवरेज इनकम निकालने के लिए क्या करा जाता है, जितने भी पीपल है उन पीपल की इनकम को ऐड कर, यानी कि सम कर दिया जाता है। टोटल करने के बाद, सम करने बाद उन इंडिविजुअल्स की इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल में। यानी कि सपोज़ अगर 10 इंडिविजुअल्स है, उनकी इनकम पर इंडिविजुअल की 100 है, तो 100 इंटू 10 हो गया 1000। अब यहाँ पे 1000 इनकम होगी टोटल, और डिवाइड करेंगे 10 यहाँ पे इंडिविजुअल्स है, तो 1000 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 100 रुपीज़ इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, 100 रुपीज़ इस तरीके से आ रही है। सो अगर इस तरीके से हम करें तो पूरे रीजन के जितने भी इंडिविजुअल है उनकी सबकी इनकम को काउंट करना पड़ेगा, फिर उनकी इनकम का टोटल करके उनके नंबर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे हम एवरेज इनकम पूरे रीजन की यहाँ पे पता लगा लेंगे। लेकिन इस मेथड के अंदर अगर देखा जाए, दिस मेथड रिक्वायर ह्यूज एंड एक्सपेंडिचर एज अ लार्ज नंबर ऑफ एनुमरेटर्स हैव टू बी एम्प्लॉय। लोगों को भी एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर भी खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। ये सारा एक तरीका, प्रोसेस बहुत लंबा और बहुत एक्सपेंडिचर वाला है। तो इसकी जगह कंपनी क्या करेगी, इसकी जगह एनुमरेटर्स क्या करेंगे, इसकी जगह रिसर्चर क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव यू सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द रीजन एंड फाइंड आउट देयर इनकम। क्या करेंगे, एक सैंपल ले लेंगे और उसमें से इंडिविजुअल की करके पर्टिकुलर रीजन में से इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके उनकी इनकम निकालेंगे। तो बहुत बड़े एक प्रोसेस से बच करके सैंपल एक तरीका ढूंढा जिसमें एक रीजन के पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की इनकम को यहाँ पे सैम्पलिंग में लिया और उनकी इनकम फाइंड करने के लिए एवरेज इनकम निकाली। द एवरेज इनकम ऑफ द सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज यूज्ड एज एन एस्टिमेट ऑफ एवरेज इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स एंटायर रीजन।
अब यहाँ अगर देखा जाए तो पूरे एंटायर रीजन की एवरेज इनकम का एक एस्टिमेशन लेने के लिए पूरा रीजन में से कुछ एक ग्रुप को सेलेक्ट करके उनकी एवरेज इनकम निकाल ली, जिससे एक एक्यूरेट फॉर्म में तो नहीं लेकिन आसपास एस्टिमेटेड फॉर्म में यहाँ पे एवरेज इनकम का पता लगा लिया जाता है। तो दैट इज़ अ सैम्पल, इसको हम सैम्पल कहते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर सेक्शन का यहाँ पे एस्टिमेशन करना किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, दैट इज़ नोन एज सैम्पल। तो आज हमने इस वीडियो में बात करी सैम्पल के मीनिंग के बारे में और सैम्पल के मीनिंग को डिस्कस करा है। थैंक यू।